क्या लैरावेल बंद हो गया है? क्या लैरावेल में जॉब नहीं मिल रही या कंपनी लैरावेल को यूज ही नहीं करे? दोस्तों, अगर आप लैरावेल डेवलपर हैं और आप लैरावेल सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। दोस्तों, लैरावेल को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लैरावेल में जॉब नहीं मिल रही है, लैरावेल में जॉब खत्म हो गया है, जेएस के आने से लैरावेल बंद हो गया है। ऐसे बहुत सारे डाउट है जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि लैरावेल बंद हो गई, ये हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि लैरावेल बंद हो गया है। नहीं दोस्तों, अगर मैं सीधे लफ्जों में बोलूं तो लैरावेल बंद नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो लैरावेल है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है और जब कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में ग्रो करती है तो वो जल्दी बंद नहीं होती, वो अपने आप को अपडेट करती है, वो टाइम टू टाइम अपडेट करती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करती है। जैसे जैसे वो उससे कंपटीटर आते हैं उसके सामने तो वो उस कंपटीटर के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करता है। लैरावेल भी यही काम किया है और दोस्तों लैरावेल ने अपने आप को हर जगह अपडेट किया है। चाहे आप उसकी सिक्योरिटी से बात करें, चाहे हम डाटाबेस से बात करें, चाहे किसी भी चीज से आप कंपेयर करोगे तो लैरावेल ने अपने आप को हर जगह अपडेट किया है। उसके बाद दोस्तों लैरावेल का प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो लैरावेल के ऊपर तो दोस्तों इससे पहले क्या होता था, हम लोग पीएचपी यूज करते थे। तो पीएचपी में क्या होता था दोस्तों, पीएचपी में बहुत प्रोजेक्ट तो हम बना लेते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा अनसिक्योर बनता था और साथ ही हमारा टाइम भी काफी लॉस होता था। उसके बाद दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें जो कस्टमाइज लिखनी पड़ती थी। पर दोस्तों लैरावेल ने इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लैरावेल आए ही इसी चीज के लिए। लैरावेल ने सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रख करी है, इतनी स्ट्रॉन्ग रखी है सिक्योरिटी की हम अगर लैरावेल पे कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हम भी बहुत ही सिक्योर हो जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके। दूसरे नंबर पे दोस्तों लैरावेल ने प्री डिफाइंड बहुत सारे पैकेज बनाया है, फंक्शन बनाया है, जिससे क्या होगा कि क्या होता है कि हमें कस्टमाइज करने की नीड नहीं होती, हम कस्टमाइज नहीं करते। हमें प्री डिफाइंड फंक्शन से हम बहुत सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अगर हम पीडीएफ जनरेट करते हैं तो लैरावेल में प्री डिफाइंड पीडीएफ के लिए होता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम मेल के लिए पूरा सेटअप बनाते हैं तो उसके लिए लैरावेल का पूरा प्री डिफाइंड पूरा फंक्शन पैकेज होता है, तो उसमें आप मेल को भी बहुत अच्छे इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे डाटाबेस रिलेशन होता है तो उसके लिए लैरावेल ने बिलोंग टू मेन्यू टू जैसे फंक्शन बनाया है, जिससे क्या होता है कि हमारे डाटाबेस के रिलेशन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे अच्छे से राइट हो जाते हैं। तो दोस्तों लैरावेल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने कोडिंग को बहुत ही इजी कर दिया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है। साथ ही दोस्तों अगर हम कंपेयर करें कि लैरावेल और जेएस के उसमें कंपेयर करें तो दोस्तों जेएस जो है दोस्तों, जेएस अपने आप में बहुत ही टाइम टेकिंग वाला वर्क लेता है। जैसे कि जेएस में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें टाइम भी बहुत लगता है, वो प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में फंस भी जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट ही नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों अगर हम लैरावेल की बात करें तो दोस्तों लैरावेल में क्या है कि दोस्तों लैरावेल की डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है और उसमें आप जो भी लॉजिक लगाते हो वो आपको इजीली लग जाते हैं। साथ ही इसमें क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट जो है वो पूरे कंप्लीट होते हैं, प्रोजेक्ट कभी इसमें फंसते नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट ये होता है लैरावेल का। और एक ही फ्रेमवर्क से आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही कर लेते हैं। तो ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट है कि आपको अलग अलग फ्रेमवर्क की नीड नहीं पड़ती है। यानी कि जैसे अगर हम जेस में जाते हैं, अगर हम बैक एंड की बात करें तो बैक एंड में हम नोड जैसे फ्रेमवर्क के यूज करते हैं, या फिर अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में हम रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क के यूज करते हैं। बट लैरावेल में आप एक ही फ्रेमवर्क से पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही काम आप उस पर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर जैसे मोबाइल के लिए हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मोबाइल उसका मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करना है अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट में, तो दोस्तों इस केस में भी लैरावेल आपका बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लैरावेल आपको एपीआई क्रिएट करके देता है और वो एपीआई भी जो आप क्रिएट करते हैं वो उसका लैरावेल का जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसके जरिए आप एपीआई क्रिएट करते हैं, जिससे आपको एपीआई क्रिएट करने में बहुत ही इजी फील होता है। आपको इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ते, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने पड़ते। तो दोस्तों वो एपीआई जो आप लैरावेल से क्रिएट कर सकते हो और उस एपीआई के जरिए आप जो भी आपका मोबाइल का आईओएस हो या फिर आपका एंड्रॉइड हो, आप उस पे वो एपीआई के जरिए आप ऐप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों लैरावेल हर चीज के लिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अगर हम एजेंसीज की बात करें तो लोग कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जहाँ पे लैरावेल यूज नहीं होती है, वहाँ पे जेएससी चलते। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं
प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। यानी कि अगर जो प्रोजेक्ट जेएस में बनने वाले तो उसको जेएस में बनाया जाता है, जो प्रोजेक्ट लैरावेल में बनने वाले हो तो उसे लैरावेल में बनाया जाता है। लेकिन होता है क्या दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिनके पास लैरावेल के डेवलपर ही नहीं है, तो ऐसे केस में वो कंपनी को मजबूरन दूसरे लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में उस प्रोजेक्ट को बनाना पड़ता है, और ये बहुत ही ज्यादा गलत है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों जो काम हम लैरावेल में कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट लैरावेल में बन सकते हैं, तो ऐसे काम के लिए हम दो दो फ्रेमवर्क को क्यों यूज करें, हम अपना डेवलपमेंट का टाइम क्यों ज्यादा बढ़ाएं। तो दोस्तों लैरावेल में जो कंपनियां लैरावेल को यूज नहीं करे तो उसका बस एक ही रीजन है कि उनके पास लैरावेल के डेवलपर नहीं है, इसलिए वो लैरावेल के प्रोजेक्ट भी दूसरे लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में बनवा देती है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत अच्छी बात यह है लैरावेल डेवलपर के लिए कि आने वाले टाइम में दोस्तों इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी दोस्तों, आज के टाइम में जितने भी नए डेवलपर आ रहे हैं, जो भी डेवलपर इस फील्ड में आते हैं, तो वो जेएस पढ़ के आते हैं, उनको पीएचपी या लैरावेल के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको लगता है ये आउटडेटेड है, तो वो उसको सीखते नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि लैरावेल में बने हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो बन भी रहे हैं, जो लैरावेल के लिए प्रोजेक्ट है वो लैरावेल पे ही बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो और भी ज्यादा प्रोजेक्ट है जो कि लैरावेल में बने हुए हैं और बन भी रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि आने वाले टाइम में लैरावेल के डेवलपर नहीं रहेंगे, तो जिनको जो लैरावेल के डेवलपर है तो उनकी डिमांड अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में, वो कहीं भी जाएंगे तो उनको इजीली जॉब मिल जाएगी। उसके बाद अगर वो थोड़ी बहुत जेएस की भी नॉलेज रखेंगे तो वो किसी भी कंपनी में बहुत आसानी से जॉब पा लेंगे, क्योंकि उनका जो मेन पावर होगा वो होगा लैरावेल। तो दोस्तों लैरावेल अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लैरावेल कभी ना ही तो बंद हुई और ना ही कभी बंद होगी। मैं पिछले 5 साल से मैं यही चीज सुनता आ रहा हूँ कि लैरावेल बंद हो जाएगी, लैरावेल बंद हो जाएगी, पीएचपी बंद होगी, पीएचपी बंद हो जाएगी। नहीं दोस्तों, कोई चीज जब फैल जाती है, जो ग्रो करने लगते हैं, तो वो इतनी आसानी से बंद नहीं होती है। रूमर तो बहुत फैलते रहेंगे आने वाले टाइम में। देखो दोस्तों एआई को लेके भी बहुत सारी चीजें आई है कि एआई के आने से जॉब चलेगी, जॉब चलेगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जॉब उनकी गई है जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो अपने आप को अपडेट नहीं करते। तो सेम दोस्तों लैरावेल के साथ भी यही है, आप लैरावेल में अपने आप को अपडेट करते रहिए, लैरावेल की जो नए पैकेज आते हैं उस पर फोकस करिए, लैरावेल पे बड़े प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं उसको देखिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि लैरावेल में जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, दोस्तों आधी अधूरी नॉलेज अगर आपके पास है तो वाकई में आपके लिए जॉब नहीं है। दोस्तों अगर आप लैरावेल को स्ट्रॉन्ग तरीके से सीखो, लैरावेल को की नॉलेज बहुत ही डीपली रखते हो, अगर आप लैरावेल को बहुत डीपली तरीके से सीखते हो, लैरावेल की एक एक चीज पे अगर आप फोकस करके एक हर चीज को समझते हो, जैसे लैरावेल का एमवीसी है उसको समझते हो, उसका आर्किटेक्चर समझते हो, उसके बाद डाटाबेस का रिलेशन समझते हो, डाटाबेस स्ट्रक्चर समझते हो, बहुत सारी चीज को अगर आप प्रोफेशनल लेवल से स्ट्रॉन्ग तरीके से लैरावेल को देखते हो, तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होगा, फिर लैरावेल ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। जहां पे भी लैरावेल की जॉब रहेगी आपको वहां पे इमीडिएटली हायर कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अगर पोर्टल वगैरह देखिएगा तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी जॉब है जो कि लैरावेल के लिए है। तो दोस्तों अब बड़ी बड़ी जॉब है जिसका अच्छे अच्छे पैकेज भी है। तो दोस्तों अगर आप लैरावेल सीखना चाहते हैं या फिर आप लैरावेल पे काम कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। लैरावेल ना ही तो कभी बंद हुई है और ना ही कभी बंद होगी। और ये जो रूमर जो होते हैं कि बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, ये मैं पिछले 5 साल से सुनते हूँ और ये हमेशा हम लोग इसको सुनते हुए आएंगे और ये हमेशा ये क्वेश्चन बना रहेगा कि लैरावेल बंद हो जाएगी। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को लगता है पुरानी टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी, लेकिन वही टेक्नोलॉजी बंद होती है जो आगे अपने आप को अपडेट करना बंद कर देते हैं। दोस्तों मैं ये जो प्लेलिस्ट बनाया हूँ, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको लैरावेल से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। मैं बड़े प्रोजेक्ट लैरावेल में कैसे बनते हैं, लैरावेल के जो पॉपुलर पैकेज है जो बड़ी बड़ी एजेंसी में यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। या आप मेरी इस प्लेलिस्ट के साथ दोस्तों बने रहिएगा। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको लैरावेल से रिलेटेड हर सारी चीजें बताऊंगा। लैरावेल में प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, लैरावेल को प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज किया जाता है, लैरावेल पे फास्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस प्ले लिस्ट में बताऊंगा। तो मेरे इस प्ले लिस्ट के साथ दोस्तों बने रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।